नमस्कार दोस्तों। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जितने भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं जो गैर मराठी हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का हाल ही में निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि जितने भी गैर मराठी चालक हैं अगर उनके द्वारा मराठी भाषा का टेस्ट पास नहीं किया तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए। और ये जो पावर है वो क्षेत्रीय आरटीओ को हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हैंड ओवर कर दिया गया है। अब ये खबर है वो इस खबर के बाद चर्चा में आई है जिसमें कहा गया है कि मराठी भाषा का टेस्ट पास करो वरना ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। और महाराष्ट्र के अंदर टैक्सी और ऑटो जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए ये एक नया नियम है वो ऐड कर दिया गया है। और ये जो नियम है वो महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाइक उनकी द्वारा इसे ऐड किया गया है और इसके लिए एक समय सीमा भी तय कर दी है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि जो गैर मराठी जो ड्राइवर्स हैं वो कब कब तक जो है ड्राइव कर पाएंगे और किस समय सीमा के बाद उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया कर दिया जा सकता है और वो जो है किस प्रकार से मराठी भाषा सीख सकते हैं। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो 16 अगस्त तक टैक्सी और जो ऑटो रिक्शा जो चालक हैं उनको फंक्शनल मराठी टेस्ट है वो पास करना अनिवार्य होगा। यानी 16 अगस्त तक जितने भी टैक्सी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं जो गैर मराठी हैं उन्हें मराठी भाषा का टेस्ट पास करना होगा जिनमें उन्हें मराठी भाषा में बात करना पड़ेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पहले ही इसे 15 अगस्त को गैर मराठी चालकों के लिए एक व्यवहारिक मराठी सीखने की समय सीमा तय की थी कि 15 अगस्त तक सभी को जो गैर मराठी चालक हैं उन्हें मराठी भाषा सीखनी ही है। यह प्रावधान जो महाराष्ट्र का वोटर वाहन अधिनियम है नियम है 1989 उसके नियम 4, 22 और 85 के तहत लागू किया गया है। यानी ये जो जो मराठी भाषा सीखने का जो प्रावधान है वो महाराष्ट्र का जो मोटर वाहन अधिनियम है उसमें पहले से है तो उसके तहत महाराष्ट्र सरकार सभी को मराठी भाषा सीखने के लिए जो प्रेरित कर रही है। इसके साथ ही इस टेस्ट में असफल होने पर क्षेत्रीय जो परिवहन कार्यालय है आरटीओ है उसे वाहन चलाने का जो लाइसेंस है रद्द करने का अधिकार दिया गया है। यानी अगर कोई चालक इस टेस्ट में असफल रहता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को क्षेत्रीय आरटीओ कभी भी रद्द कर सकता है। ये उसे राइट दे दिया गया है। इसके साथ ही 16 अगस्त के बाद नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और चालकों को व्यवहारिक मराठी सीखने के लिए राज्य ने 450 शिक्षकों की नियुक्ति की है। पहले नियम उल्लंघन पर सिर्फ 500 रुपये का जुर्माना था। अब इससे इस प्रावधान को संशोधित करते हुए सीधे लाइसेंस को रद्द करने के लिए यहाँ तक बढ़ा दिया है। यानी इसमें मराठी भाषा सीखने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शिक्षकों को नियुक्त किया गया है और इसमें समय सीमा तय की है कि 16 अगस्त तक जितने भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो जो मराठी भाषा है उसे सीख लें। इसके साथ ही पहले जो नियम था वो ये था कि 500 रुपये जुर्माना लगता था मराठी भाषा ना बोलने पर उल्लंघन करने पर, लेकिन अब क्या है कि पूरी तरीके से आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही रद्द करने के लिए ये जो प्रावधान है वो संशोधित कर दिया गया है। इसके साथ ही बाइक टैक्सी सेवा अब 1 अगस्त से महाराष्ट्र के अंदर लागू हो जाएगी। तो महाराष्ट्र में टैक्सी जो बाइक टैक्सी सेवाएं हैं वो आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त से शुरू होंगी। ऑपरेटरों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही प्रतिदिन 5 रुपये का कल्याण उपकर वेलफेयर जो सेस है वो लागू किया जाएगा। हर किराए पर अतिरिक्त 2% लेवी भी लगाई जाएगी। यह राशि बाइक टैक्सी ऑपरेटरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यानी महाराष्ट्र सरकार के अंदर क्या क्या है हाल ही में कि महाराष्ट्र सरकार ने जो टैक्सी सेवाएं हैं वो अब तक महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अलाउ नहीं की गई थी, लेकिन अब ये अलाउ कर दी गई हैं 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त से महाराष्ट्र के अंदर बाइक टैक्सी चालू हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जितने भी ऑपरेटर होंगे उन्हें अपना डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो देना होगा और इसमें कुछ वेलफेयर सेस भी लगेगा 5 रुपये प्रतिदिन के प्रति वाहन के हिसाब से प्रति पर डे, और इसमें 2% अतिरिक्त लेवी भी लगेगी। जो राशि है वो टैक्सी ऑपरेटरों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र सरकार इसे इस्तेमाल करेगी। इसके साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता की बात करें तो बाज़ार में कई अनाधिकृत बाइक टैक्सी ऑपरेटरों के प्रवेश के कारण यह फैसला लिया गया है। अनधिकृत
ऑपरेटरों की मौजूदगी से कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों को दिक्कतें हो रही थी। और महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति के लिए निवासी होने का प्रमाण देना अनिवार्य होगा और सरकार इसके लिए आवश्यक विधायी प्रावधान ला रही है। जो पिछले 15 वर्षों से महाराष्ट्र में रह रहे हैं उन्हें ही कॉमर्शियल टू व्हीलर बैच पाने का जो है वही पात्र होंगे। यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने का महाराष्ट्र सरकार का एक मोटिव ये भी है कि महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि जो लोग महाराष्ट्र के अंदर ही निवास कर रहे हैं तो उन लोगों को महाराष्ट्र के अंदर बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दी जाए, उन्हें एक कॉमर्शियल बैच दिया जाए टू व्हीलर का कि वो आसानी से महाराष्ट्र के अंदर बाइक टैक्सी चला सकें। और जो अनाधिकृत ऑपरेटर चले आते हैं तो उन्हें रोकने के लिए ये जो है महाराष्ट्र सरकार ऐसा कर रही है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी कर दिया है। इसके साथ ही बाइक बनाम ईवी विवाद, तो ओला, उबर, रैपिडो जैसे एग्रीगेटर कंपनियों को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर तैनात करने का निर्देश दिया गया था। मंत्री का आरोप है कि इसके बजाय कंपनियों ने पेट्रोल चालित जो बाइकें हैं वो उतार दी थी और मुंबई महानगर क्षेत्र एमएमआर है उसमें समस्या विशेष रूप से देखी गई है। और राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की नीति पर कायम है और इसीलिए पेट्रोल बाइक तैनात करने वाले एग्रीगेटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। यानी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जितने भी एग्रीगेटर कंपनियां हैं उनसे कहा गया है कि वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर तैनात करें ताकि जो प्रदूषण संबंधी समस्याएं हैं वो समस्या दोबारा से ना देखने को मिले। और जितने भी एग्रीगेटर कंपनियां हैं जिनके द्वारा पेट्रोल चालित जो बाइकें हैं वो उतार दिए मार्केट में तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कहा गया है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जितने भी गैर मराठी जो चालक हैं उनको तो यहाँ पर उनका लाइसेंस रद्द करने का राइट दे दिया है, तो उनका लाइसेंस तो रद्द कर दिया जाएगा अगर वो मराठी भाषा नहीं बोल पाते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर बाइक टैक्सी की सेवाएं वो भी चालू कर दी जाएंगी 1 अगस्त से और उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी ली जाएंगी। तो इससे कहने की महाराष्ट्र सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति अपना रुझान है वो अब बहुत ज़्यादा दिखाने लगी है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी है तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।